9th क्लास का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, यानी कि किसी कॉलोनी में सर्कल की शेप का कोई एक पार्क है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, और इसकी बाउंड्री पर कोई अंकुर, सैयद और डेविड इक्वल दूरी पर बैठे हुए हैं, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। आगे है ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, और बात करने के लिए उन तीनों के पास टॉय टेलीफोन है, यानी कि इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तीनों के पास है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो प्रत्येक फ़ोन की स्ट्रिंग यानी कि उसकी जो डोरी है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, यानी कि AS और SD और DA, इनमें से हम किसी की भी दूरी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इनकी सबकी जो दूरी है वो इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो A से, यानी कि जहाँ पर अंकुर बैठा है वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे SD पर, यानी यहाँ पर, यानी जो परपेंडिकुलर होगा वो SD को इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा, यानी ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। इसका सेंटर है O, यानी OA है, ये है 20 मीटर, और OS ये भी है 20 मीटर। तो सबसे पहले तो हम लेंगे ट्रायंगल AMS, इस ट्रायंगल में, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से हम निकालेंगे AM। सबसे पहले हम AM फाइंड करेंगे, तो इसके लिए AS ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और SM ये हो जाएगा बेस, और AM ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसके लिए SM इसे हम माने X, यानी ये X है तो ये भी X होगी क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, यानी ये X और ये X, तो ये हो जाएगी 2X क्योंकि इसकी जो तीनों साइड हैं वो इक्वल हैं, तो ये भी 2X होगी और ये भी 2X होगी। तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल AMS, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल AMS, तो इसका जो हाइपोटेनस है वो है AS, तो यहाँ लिखेंगे AS का स्क्वायर इक्वल टू SM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस फॉर्मूला। तो AS है हमारे पास 2X, तो यहाँ रखेंगे 2X का स्क्वायर इक्वल टू SM है हमारे पास X, तो यहाँ रखें X, ये हो जाएगा X का स्क्वायर प्लस AM हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे AM का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 2X का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4X स्क्वायर इक्वल टू X का स्क्वायर करने पर होगा X स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। अब X स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4X स्क्वायर माइनस हो जाएगा X स्क्वायर, यानी कि X स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर। 4X स्क्वायर में से X स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3X स्क्वायर इक्वल टू है AM स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से AM की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3X स्क्वायर पर लग जाएगा रूट इक्वल टू हो जाएगा AM आगे हो जाएगा ये रूट 3X इक्वल टू AM की वैल्यू आई रूट 3X, यानी कि AM यहाँ तक पूरा है ये रूट 3X। अब हम लेंगे ट्रायंगल OMS, इस ट्रायंगल में यहाँ से निकालेंगे OM, यानी कि OM ये हो जाएगा OM इक्वल टू, OM के लिए AM में से हम AO माइनस कर देंगे तो OM बच जाएगी, यानी यहाँ लिखें AM माइनस हो जाएगा AO, तो OM इक्वल टू AM है हमारे पास रूट 3X, अभी हमने निकाली है रूट 3X माइनस AO यानी कि AO ये है 20 मीटर क्योंकि ये है रेडियस, तो ये हो जाएगी 20, यानी ये हो जाएगी OM की वैल्यू। अब हम लेंगे छोटे ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल OMS, इस ट्रायंगल में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ लें इन ट्रायंगल OMS इस ट्रायंगल में,
तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी कि ओ एस, यहाँ लिखें ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू होगा एस एम का स्क्वायर, एस एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। अब ओ एस है हमारे पास 20, तो यहाँ रखेंगे 20 का स्क्वायर इक्वल टू एस एम ये हमारे पास x, तो यहाँ रखेंगे x का स्क्वायर प्लस ओ एम निकल के आया है √3x - 20, तो यहाँ लिखेंगे √3x - 20, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी लग जाएगा स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इक्वल टू x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे यानी फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे, यानी ये हो जाएगा √3x का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई √3x मल्टीप्लाई 20। ये फॉर्मूला यूज किया हमने, यानी ये हो जाएगा 400 है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √3x का हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करने पे हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 20 से तो ये हो जाएगा 40 √3x, यहाँ हो जाएगा 40 √3x। आगे हम देखेंगे तो इक्वल है बीच में, इधर है 400 यहाँ भी है 400, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। अब ये एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर तो ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर। इसे हम दूसरी साइड ले जाएं तो हो जाएगा इक्वल टू 40 √3x। अभी x से ये x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 40 √3। अब हम ले जाएंगे 4 को नीचे, यानी कि x इक्वल टू 40 √3 अपॉन में है 4 से इसे कैंसिल करें तो ये 10 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 √3 मीटर। ये हो जाएगी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को हम किसी में भी रख सकते हैं, जो कि सभी साइड है वो इक्वल हैं, तो एक की अगर हम एक साइड निकाल देंगे तो सभी साइड निकल जाएंगी। तो हम लिखें as, यानी कि as इक्वल टू क्या है, ये है 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है हमारी 10 √3, तो यहाँ रखेंगे 10 √3 मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 20, यानी 20 √3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि तीनों की जो डोरी की लंबाई आएगी वो होगी 20 √3 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।